जल्द ही तुम कुछ लोगों को पाओगे जो इरादा रखते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, मगर जब कभी उन्हें फितने की तरफ लौटाया जाता है तो उसमें औंधे डाल दिए जाते हैं। चुनाचे वो अगर तुमसे अलग ना रहें और तुम पर सुलह भी पेश न करें और अपने हाथ तुमसे ना रोकें तो तुम उनको पकड़ो और जहां भी उन्हें पाओ कत्ल करो। और यही लोग हैं जिनके खिलाफ हमने तुम्हारे लिए वाज़ेह दलील बना दी है। और किसी मोमिन का ये काम नहीं है कि किसी मोमिन को कत्ल करे मगर गलती से, और जो किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे तो एक मोमिन गुलाम आजाद करना है और मकतूल के घर वालों को दय्यत अदा करनी है, मगर ये कि वो सदका करके माफ कर दें। फिर अगर मकतूल ऐसी कौम से हो जो तुम्हारी दुश्मन है हालांकि वो खुद मोमिन हो तो एक मोमिन गुलाम को आजाद करना है, और अगर वो ऐसी कौम से हो जिसके और तुम्हारे दरमियान मुआहदा हो चुका हो तो दय्यत अदा करनी है जो उसके घर वालों के हवाले की गई हो, और एक मोमिन गुलाम को आजाद करना है। तो जो कोई ना पाए गुलाम तो उस पर 2 महीने के लगातार रोजे रखना है। ये अल्लाह ताला की तरफ से तौबा के लिए हैं और अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। और जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे उसकी सजा जहन्नुम है जिसमें वो हमेशा रहने वाला है, और उस पर अल्लाह ताला गजबनाक हो गया और उसने लानत की है उस पर और उसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार किया है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह ताला की राह में सफर करो तो तुम खूब तहकीक कर लिया करो, और जो तुम्हें सलाम पेश करे उसे ये मत कहो कि तू मोमिन नहीं है। तुम दुनिया की जिंदगी का सामान तलाश करते हो हालांकि अल्लाह ताला के पास बहुत सी गनीमतें हैं। इससे पहले तुम भी ऐसे ही थे तो अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया, बस तुम खूब तहकीक कर लिया करो। जो भी तुम करते हो अल्लाह ताला हमेशा से उससे पूरा बाखबर है। मोमिनों में से बगैर किसी तकलीफ के बैठ रहने वाले और अपने मालो जान के साथ अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाले बराबर नहीं हैं। अल्लाह ताला ने बैठने वालों पर अपनी जानो माल से जिहाद करने वालों को दर्जे में फजीलत से नवाजा है, और हर एक से अल्लाह ताला ने भलाई का वादा फरमाया है। और अल्लाह ताला ने मुजाहिदों को घरों में बैठ रहने वालों पर अज्र अजीम में फजीलत दी है, अपनी तरफ से दराजात और मगफिरत और रहमत की। और अल्लाह ताला हमेशा से बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। यकीनन जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे उनकी रूहें फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि उनसे फरिश्ते कहते हैं तुम किस हाल में थे। वो जवाब देते हैं हम जमीन में कमजोर थे। फरिश्ते उनसे कहते हैं क्या अल्लाह ताला की जमीन वसी न थी कि तुम उसमें हिजरत करते। तो यही लोग हैं, इन्हीं का ठिकाना जहन्नुम होगा और वो बहुत ही बुरी लौटने की जगह है। उन कमजोर मर्दों और औरतों और बच्चों के सिवा जो ना किसी तदबीर की ताकत रखते हैं और ना ही निकलने का रास्ता पाते हैं। चुनाचे ये लोग हैं, उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन्हें माफ कर देगा, और अल्लाह ताला हमेशा से ही निहायत माफ करने वाला बेहद बख्शने वाला है। और जो कोई अल्लाह ताला की राह में हिजरत करेगा वो जमीन में पनाह की बहुत जगह और बड़ी कुशादगी पाएगा। और जो अपने घर से अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ हिजरत करते हुए निकला फिर उसे मौत पा ले तो यकीनन उसका अज्र अल्लाह ताला पर साबित हो गया, और अल्लाह ताला हमेशा से ही बड़ा बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। और जब तुम जमीन में सफर करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं ये कि तुम नमाज का सर करो, अगर तुम्हें डर हो कि तुम्हें वो लोग फितने में डालेंगे जिन्होंने कुफ्र किया। बिलाशुबा काफिर तुम्हारे लिए खुले दुश्मन हैं, और जब आप उनमें मौजूद हों तो उनके लिए नमाज खड़ी करें तो लाजिम है कि उनमें से एक जमात आपके साथ खड़ी हो, और लाजिम है कि वो अपना असलहा उठाए रखें। चुनाचे जब वो सजदा कर चुके तो लाजिम है कि वो तुम्हारे पीछे हो जाएं, और दूसरा ग्रोह जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी बस लाजिम है कि वो आकर आपके साथ नमाज पढ़ें, और वो लाजिम है कि अपना सामान हिफाजत और अपना असलहा उठाए रखें। वो लोग चाहते हैं जिन्होंने कुफ्र किया कि काश तुम अपने असलहे और अपने सामान से गाफिल हो जाओ तो वो तुम पर एक ही बार टूट पड़े, और तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम्हें बारिश की तकलीफ हो या अगर तुम बीमार हो कि तुम अपना असलहा उतार कर रख दो और अपने बचाव का सामान पकड़े रखो। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए रुस्वा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। फिर जब तुम पूरी कर चुको तो खड़े हुए और बैठे हुए और अपने पहलुओं पर लेटे हुए अल्लाह ताला को याद करते रहो। फिर जब तुम बेखौफ हो जाओ तो नमाज कायम करो। बिलाशुबा नमाज हमेशा से ईमान वालों पर ऐसा फर्ज है जिसका वक्त मुकर्रर किया हुआ है, और उस कौम के ताक़ुब में हिम्मत ना हारो। अगर तुम तकलीफ उठाते हो तो बिलाशुबा वो भी तकलीफ उठाते हैं जैसा कि तुम तकलीफ उठाते हो, और तुम अल्लाह ताला से वो उम्मीद रखते हो जो वो उम्मीद नहीं रखते, और अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। यकीनन हमने आपकी तरफ ये किताब हक के साथ नाजिल की है ताकि आप लोगों के दरमियान उसके मुताबिक फैसला करें जो अल्लाह ताला ने आपको दिखाया है, और आप खयानत करने वालों की खातिर झगड़ने वाले ना